बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज़ करती हैं, उनमें सबसे पहली डिजीज़ है मिनिमल चेंज डिजीज़। ये देखें कि ये मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे कॉमन कॉज़ जो है ना, वो मिनिमल चेंज डिजीज़ है। अब इसको मिनिमल चेंज डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिज़ीज़ में जो चेंजेज़ हो रही होती हैं ग्लोमेरुलस में, वो बहुत ही सटल चेंजेज़ हैं, बहुत मिनिमम चेंजेज़ होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। और उनको आप अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो नज़र आती हैं। इतनी मिनिमम चेंजेस होती हैं, इसी वजह से इसको मिनिमल चेंज डिजीज़ कहते हैं। तो कॉजेज़ इसके क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसका इडियोपैथिक है कि अननोन कॉज़ किसी भी वजह से हो सकती है। फिर एसोसिएशंस आ जाती हैं कि कौन-कौन सी डिज़ीज़ होगी तो उसमें चांस होता है कि मिनिमल चेंज डिज़ीज़ उसमें डेवलप हो जाए। हॉजकिन्स लिम्फोमा में हो सकती हैं, एनसेड्स के इस्तेमाल से हो सकती हैं, या इन्फेक्शंस जो हैं बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस, उनमें भी मिनिमल चेंज डिज़ीज़ हो सकती है। मैं आपको अभी बताऊँगा कि हॉजकिन्स लिम्फोमा और इन्फेक्शंस में किस तरह मिनिमल चेंज डिज़ीज़ डेवलप कर सकती है। पहले आप देख लें कि पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है, ये डिज़ीज़ डेवलप कैसे करती है, पीछे मैकेनिज़्म क्या है। तो ये एक साइटोकाइन मीडिएटेड मैकेनिज़्म होता है। साइटोकाइन मीडिएटेड मैकेनिज़्म क्या है कि जो टी सेल्स हैं बॉडी में, वो इंक्रीज्ड साइटोकाइन्स, साइटोकाइन्स कौन सी है? इन्फ्लेमेटरी सेल, वो सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। जैसे इंटरल्यूकिन 13 है या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये वो सेल्स, ये साइटोकाइन्स हैं, ये जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाएँगे। तो अ, जो आगाज़ है मिनिमल चेंज डिज़ीज़ का, वो इधर से होता है कि साइटोकाइन्स ज़्यादा बने हुए हैं। तो हॉजकिन्स लिम्फोमा में और इन्फेक्शंस में ये क्यों मिनिमल चेंज डिज़ीज़ होती है? क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में, हॉजकिन्स लिम्फोमा में भी और इन्फेक्शन में भी, इंक्रीज्ड साइटोकाइन्स प्रोड्यूस हो कर रही होती है बॉडी। इस वजह से मिनिमल चेंज डिज़ीज़ डेवलप करती है। अब मैकेनिज़्म क्या है कि ज़्यादा साइटोकाइन्स बनाएँगे टी सेल्स। साइटोकाइन्स क्या करते हैं आके कि वो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली जगह, इसके ये जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको लूज़ करवा देते हैं। इस पे आमतौर पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, जो ब्लड में एल्ब्यूमिन है उसको रिपेल कर रहे हैं। एल्ब्यूमिन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये भी इधर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से नॉर्मली एल्ब्यूमिन नहीं आ पाता यूरिन के अंदर। पर इस डिजीज़ में साइटोकाइन्स जो है उस वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज खत्म करवा देते हैं जीबीएम से। तो खत्म कैसे करवाते हैं? अब जीबीएम बनी होती है 2 चीज़ों से, कोलाजन टाइप 4 से, और दूसरे नंबर पे हेपारान सल्फेट से। तो ये जो हेपारान सल्फेट है, ये नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस करवाता है। इस मोइटी की वजह से नेगेटिव चार्जेस आते हैं ये जीबीएम पे। साइटोकाइन्स क्या करते हैं कि इस हेपारान सल्फेट के एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस लूज़ हो जाते हैं जीबीएम के। अब नेगेटिव चार्जेस लूज़ हो गए, एल्ब्यूमिन अब रिपेल नहीं होगा और लीक कर जाएगा यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन। तो सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया हो जाएगा, ठीक है? एल्ब्यूमिन यूरिया, अगर सिर्फ एल्ब्यूमिन आ रहा है, कोई ग्लोबुलिन या और प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आ रहे, तो उसको सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अगर साथ ग्लोबुलिन भी आ रहा है तो नॉन सेलेक्टिव होता है फिर। लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज़ में सिर्फ सेलेक्टिव होगा एल्ब्यूमिन यूरिया। अब मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इसकी, कि मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या फीचर्स नज़र आएँगे। तो मॉर्फोलॉजी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की आपने हमेशा 3 पॉइंट्स में लिखनी है। लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या नज़र आएगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे माइक्रोस्कोपी में क्या नज़र आएगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या नज़र आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिनिमल चेंज डिजीज़ है, इस वजह से कोई लाइट माइक्रोस्कोप पे चेंज नहीं होगी, नो चेंज। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या करती है कि कोई भी अगर एंटीबॉडी रिलेटेड मैकेनिज़्म है, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, हम आगे डिजीज़ेज़ पढ़ेंगे इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ेज़, तो उनमें एंटीबॉडीज़ आईजीजी, आईजीएम, आईजीए बढ़ी होंगी, और एंटीबॉडी जो बढ़ने से कॉम्प्लीमेंट भी उस जगह पे आ जाएँगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी, तो उनमें इनकी डेपोज़िशन होगी। पर मिनिमल चेंज डिजीज़ में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता, बल्कि ये साइटोकाइन मीडिएटेड होती है, इम्यून मीडिएटेड नहीं होती। तो इस वजह से इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इफेसमेंट हुई होगी फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स की। अब ये देखें, ये आपने लाइन नहीं भूलनी, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स। आपको सिनारियो में ऐसे ही लिख देंगे वो कि एक बच्चा है, उसको पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की है तो जो उसके पोडोसाइट्स हैं उसकी इफेसमेंट हुई हुई है। इफेसमेंट कहते हैं कि वो फ्लैट हुए हुए हैं। अब पोडोसाइट के नॉर्मली फूड प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू उसने जीबीएम को और कैपिलरी को पकड़ा होता है। अब फूड प्रोसेसेस लॉस्ट हो गए हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं पोडोसाइट्स। तो ये फुट जब ये इनकी इफेसमेंट हो जाएगी तो फ़िल्ट्रेशन स्लिट, जो फ़िल्ट्रेशन स्लिट्स हैं जिनसे गुज़रता है यूरिन, वो खुली हो जाएँगी। इसी वजह से प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा। तो फूड प्रोसेसेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाएँगे। जबकि जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें बिल्कुल नॉर्मल है, मिनिमल चेंज डिज़ीज़ में। तो आपने एक ये बात याद रखनी है कि इफेसमेंट हो जाएगी पोडोसाइट्स की,
और दूसरे नंबर पे लिपॉइड नेफ्रोसिस। लिपॉइड नेफ्रोसिस क्या होती है कि लिपिड्स जो हैं वो हाइपरलिपिडीमिया होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, तो लिपिड्स भी आना शुरू हो जाएंगे ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर। तो बोमेंस कैप्सूल से गुजरते हुए लिपिड्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं इधर पीसीटी के सेल्स में, इधर लिपिड्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं प्राइमरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स में। तो इस एक्यूमुलेशन को लिपॉइड नेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा और एक्सीलेंट रिस्पांस। इस डिजीज़ का मिनिमल चेंज डिजीज़ का एक्सीलेंट रिस्पांस होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, 90% पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। तो ये भी सिनारियो में आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, सिनारियो में दे सकते हैं कि उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए तो एक्सीलेंट रिस्पांस था और वो ट्रीट हो गया। तो ये थी मिनिमल चेंज डिजीज़। अब अगली वीडियो से मैं डिस्कस करते हैं एफएसजीएस।